ओके फाइन, नाउ आई एम ऑडिबल। मैं आप ही की तरफ देख रहा था, एक्चुअली वहां पे भी कुछ बंदे बैठे हुए। फाइन, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द क्लास। ओके, कि क्लास क्या होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, लिखने का पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। फाइन, सो देखो, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, दो चीजें हम देखेंगे। तो देखो, जैसे कि हमने इससे पहले भी बोला था, सो प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सो जैसे इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या बोला था कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी वन टास्क, ठीक है, और एनी वन ऑपरेशन एक हम परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या, लेट्स से आई वांट्स टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, num1 प्लस num2, ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ये इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट करता है कि आपको एडिशन करना है ये दो वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स है अपने पास, num1 एंड num2, ये दो वेरिएबल्स का एडिशन करना है और उसका रिजल्ट कहां पे स्टोर कर रहे हैं हम, ए में, राइट। तो ये क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन। सो लेट्स से कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। ओके, ये मेरा बी है, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म दी सब्सट्रैक्शन। ओके, देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम गोइंग टू परफॉर्म दी मल्टीप्लीकेशन इन दैट वे। सो एक इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, उसके बाद और एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद और एक। सो क्या हो जाता है, इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो इस सेट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो एक एक दिखेंगे ना आपको इंस्ट्रक्शंस। ये वाला सिंगल है, राइट, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये वाला एक इंस्ट्रक्शन है। बट हमें करना क्या है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, नॉट अ सिंगल वन, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू मेक इट अ सेट, राइट। क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो सेट कैसे बनाते हैं, तो चलो सेट बनाते हैं हम, करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन गए, राइट। सो लेट्स कंसीडर, ये मेरा एक सेट बन गया। ओके, और ये मेरा बन गया सेट 2, ये मेरा है सेट 3। ओके, सो नाउ अगर मैंने सेट ऐसे नहीं दिए, चलो मैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ, इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे बना लिए। इन दैट सेम वे यहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे मेरे, यहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, राइट। हम क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। तो ये वाला एक सेट बन गया। ओके, ये वाला एक सेट बन गया। ओके, फिर ये वाला एक सेट बन गया। ऐसे 3 सेट है हमारे पास। अभी करना क्या है कि मैंने कहा कि आप ये वाले इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करो सेट 1 के, सेट 2 के नहीं करने, सेट 3 के नहीं करने। ओके, सेट 1 के इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करने। तो कैसे करेंगे हम, तो सेट 1 जो हम बोल रहे हैं उसको नाम देना पड़ेगा ना कुछ तो, राइट। तो वो नाम देने के बाद उसको कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सेट 1 यानी कि उसके अंदर 5 इंस्ट्रक्शन है, मैंने सारे 5 इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर लिए, एग्जीक्यूट कर लिए। तो ये चीज कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है क्लास नाम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि इसको सेट 1 दे दो, राइट। तो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ इन दैट वे मैं इसको बोल देता हूं टू सेट 1 है, ऑन द टॉप ऑफ दैट करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन, उसके ऊपर मैंने उसको बोल दिया सेट 1। लेकिन क्या कहता है, तो सेट बना रहा है, ब्लॉक बना रहा है, फंक्शन बना रहा है, क्या बना रहा है, राइट। दैट इज द क्वेश्चन अगेन केम फ्रॉम द जावा। तो क्या बना रहा है, तो हम बोलेंगे कि तू बना भाई क्लास। क्या बनाना है तुझे, क्लास। ओके, तो क्या हो गया, क्लास सेट 1, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस आ गए,
फॉर एग्जाम्पल ये वाले इंस्ट्रक्शंस लेट्स कंसिडर कि हम ये निकाल दूंगा मैं अभी, ओके। तो ये मैंने डाल दी मेरे सेट 1, ओके। तो ये क्या बन गया फिर अपना, एक क्लास बन गया, ओके। वो क्लास के अंदर आई हैव द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारे मुझे एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, इसलिए मैंने उसको नाम क्या दे दिया, सेट 1। और वो नाम देने के लिए मैंने उसको क्या यूज किया, क्लास, एज ए वन कीवर्ड। कीवर्ड्स देखे थे हमने कल, तो उसमें से एक कीवर्ड आ गया अपने पास, क्लास, ओके। तो ये चीज हमें पता चलने के लिए, इट मींस कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे टेक्निकली बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये चीज क्या करता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट और एक टेम्पलेट। टेम्पलेट पढ़ा होगा, कैसे होता है टेम्पलेट, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, वो चीज सबको फॉलो करना है, राइट। यानी कि कैसे, रिज्यूम देखा हुआ है आपने, जब भी रिज्यूम बनाते हो, बायोडाटा जब बनाते हो, तो उसका क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है, राइट। वो टेम्पलेट क्या करता है कि हर एक बंदा यूज करता है, ठीक है। और जब भी यूज करेगा, टेम्पलेट में जो डेटा वैसे रखेगा क्या, चेंज करेगा ना, उसमें खुद का डेटा ऐड करेगा वो, राइट। खुद का नाम डालेगा, एड्रेस डालेगा, लोकेशन डालेगा, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी डिफरेंट पैरामीटर्स जो उन्होंने दिए हुए ना, वो सेट करेगा, तो वो हो गया टेम्पलेट, राइट। तो उसी हिसाब से एक क्लास एक टेम्पलेट है, ओके। तो फिर मुझे बताओ, जैसे हमने बताया ये बायोडेटा, रिज्यूमे, ये जो कुछ भी टेम्पलेट्स थे, वो टेम्पलेट्स में एक्चुअल जहां पे टेम्पलेट रखा वहां पे चेंज करते हो, कि आप उस टेम्पलेट को लेते हो, कॉपी करते हो आपके सिस्टम पे, ओके, एंड देन एडिट करते हो, राइट। ओरिजिनल जो था वो चेंज हुआ क्या, नहीं, राइट। तो फिर हर एक बंदा अपने हिसाब से वो कॉपी कर रहा है अपने मशीन पे, कॉपी एंड पेस्ट इट, अपने मशीन पे कॉपी पेस्ट करके रखेगा, राइट। तो वो चीज क्या हो गया, देन द यूजर्स क्या हो गए, दोज यूजर्स आर नथिंग बट द ऑब्जेक्ट, ओके। क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट जो है ना, वो अपने क्लास के टेम्पलेट को एक्सेस करता है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, नाउ एट दिस प्लेस, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। जब भी हम फ्लैट वगैरह लेते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू बिल्ड वन हाउस, ओके, घर बनाते हैं, तो उससे पहले हम किसके पास जाते हैं, वन आर्किटेक्ट, राइट। आर्किटेक्ट क्या करता है, प्लान देता है आपको, राइट। वो प्लान यानी कि क्या होता है, आप बता देते हो कि मेरे पास इतना इतना जगह है, ओके, दिस इज माय स्पेस, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट का जगह है मेरा, एंड व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट्स टू बिल्ड माय होम, माय हाउस, ओके। तो उस हिसाब से वो बंदा क्या करेगा, आप बताते हो कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप बोलोगे मुझे एक लिविंग रूम चाहिए, राइट। एक यहाँ पे बेडरूम चाहिए, यहाँ पे भी एक बेडरूम चाहिए, ओके। यहाँ पे मुझे गैलरी चाहिए, यहाँ पे आई वांट किचन, राइट। किचन बड़ा करके मैं यहाँ पे डाइनिंग सेट करना चाहता हूँ, ओके, राइट। तो ये जो सारा चीजें, ये क्या है, दिस आर नथिंग बट एक्चुअल प्लान, राइट। प्लान कहते हैं उसे, ओके। तो नाउ ये प्लान, ये जो प्लान बनाया हुआ है आर्किटेक्ट ने बनाया, ओके। तो उसके बाद आपको लगा, लेट्स कंसिडर, आई टेक वन एग्जांपल कि अजय बोल रहा है, ओके, अजय, मानसी, ऐसे कुछ मैं कंसिडर करता हूँ, ओके। तो उन्होंने बताया कि पहले तो चलो अजय ने बोल दिया, कि मुझे घर बनाना है, ओके, मुझे प्लान बना के दे दो, ओके। तो उनका रिक्वायरमेंट कैसे था कि 2000 स्क्वायर फीट मेरा जगह है, ओके, उस पे मुझे बिल्ड करना है। तो उसने ये चीज दिया, ये किसे दिया उसने, लेट्स कंसिडर अजय को दे दिया, ओके। ये कौन रेफर कर रहा है ये चीज, नाम अजय, ओके।
ना उसके बाद लेट्स कंसिडर विजय आ गया, सेम आर्किटेक्ट के पास चला गया, बोला सेम चीज है, सेम जगह है, 2000 स्क्वायर फीट है, मुझे प्लान बना के दो। ओके, तो उसने क्या किया, सेम चीज उसकी कॉपी निकाल के उसने इस बंदे को दे दिया, किसे, विजय को। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कुछ भी हम एक एक चीजें बना रहे हैं, लाइक अजय, विजय, महेश, जो कोई भी है, राइट, जो कोई बंदा वो जो कॉपी यूज कर रहा है, सो दोज आर नथिंग बट द यूजिंग द टेम्पलेट्स, राइट, और उन्हें ही हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि उस चीज में, उस प्लान में जो कुछ भी बना के रखा है, वो चीज वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? यानी कि जब इन्होंने घर बनाएंगे, ये तो पहला ब्लूप्रिंट है, राइट, वो ब्लूप्रिंट बना लिया, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे वो उस हिसाब से वो अपने घर बना रहे अलग अलग जगह, राइट। नाउ ये बंदा अलग हिसाब से यूज करेगा, यानी कि अजय, कलरिंग वगैरह सेम देना जरूरी है? नो, राइट, अजय कुछ भी कलर दे सकता है, राइट। देन विजय, एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स, एज पर हिज लाइक्स, राइट, तो वो उस हिसाब से वो क्या करेगा, उसको कलरिंग वगैरह करेगा, अंदर का इंटीरियर चेंज करेगा, फर्नीचर बनाएगा, राइट, लेकिन जो बिल्ड है वो सेम रहेगा, राइट, ठीक है नहीं? तो समझ में आ रहा है आपको? तो क्लास उस हिसाब से रहता है। सो नाउ हियर दिस इज नथिंग बट अवर क्लास। ओके, वहां पे आपका टेम्पलेट बन गया पूरी तरह से, उस टेम्पलेट को हम यूज करेंगे आगे जब, आगे यूज करने के लिए क्या करने वाले हम, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्या है, इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि इंस्टेंस को कैसे, उसे इंस्टेंस ही कहते हैं, राइट। उस क्लास का उसने, उसके पास सारे प्रॉपर्टीज आ गए, बिहेवियर आ गए, उस क्लास में जो कुछ भी है वो सारी चीजें उसके पास आ गई। ओके, उसे कहते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। समझ में आ रहा है सबको, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है? एनीवन गाइस, ऑनलाइन में जो कुछ भी बैठे उनको? नो, राइट, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हाँ, वो, यश, वैष्णवी, हेलो, अजय बात करूँ सर? सॉरी, कैन यू हियर मी सर, अजय? हाँ यस अजय, टेल मी। So object is a thing who can access the class. यस, हाँ ना, ऑब्जेक्ट इज अ थिंग विच एक्सेस द क्लास। ओके, यानी कि क्लास के अंदर जो कुछ भी चीजें है, ओके, वो उसे चाहिए, एक्सेस करना चाहता है, तो उसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। ओके, अभी देखो, यहां तक क्लियर है? और किसी को डाउट है? देखो नाउ, प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। ओके, ओके, फाइन, चलिए। सो सी, क्लास इज नथिंग बट द टेम्पलेट, लेट मी शो यू। देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट इज क्लास इन जावा। देखो ये क्या है, क्लास क्या बोलता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि आपको कुछ बनाना है, कुछ बिल्ड करना है, तो उसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहे, एक बेस रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर टेम्पलेट, राइट। एक टेम्पलेट रहेगा वो टेम्पलेट के अंदर क्या डिफाइन करता है कि आपको क्या फंक्शंस लिखने वाले हो, आप कौन सी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हो, राइट, वो सारी चीजें हम कहाँ पे देते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर, राइट। तो उसी चीज को हम कहते हैं क्लास। ओके, सो बेसिकली द क्लास इज नथिंग बट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और इट्स ओन टेम्पलेट। वो क्या डिफाइन करता है, डेटा एंड बिहेवियर। बिहेवियर यानी क्या, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने के बाद मैं बता दूंगा। ओके, लेकिन यहां तक याद रखो, ये क्या है कि एक टेम्पलेट है, सिंपल एक टेम्पलेट है ना।
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कैसे यूज किया था, एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्लान देता है, किसका, घर बनाने के लिए प्लान्स होते हैं ना, उस हिसाब से। तो हमने बताया ये मेरा हॉल है, दिस इज माय हॉल लिविंग रूम, ये मेरा गैलरी है, ओके। देन दिस इज नथिंग बट द मास्टर बेडरूम 1, मास्टर बेडरूम 2, सॉरी बेडरूम 2, ये मेरा किचन है। तो इस हिसाब से सारी चीजें उन्होंने एक पेज पे, उसके मशीन पे उसने बना दी, ओके। तो वहां से वो चीज हर एक बंदे को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि क्या कर रहा है, एक्चुअली उसको बनाना है, उसके उसके प्लॉट पे बनाना है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, सिंपली फ्रॉम दिस आर्किटेक्ट ही विल टेक द प्लान, दिस प्लान इज नथिंग बट द एक्चुअल टेम्पलेट, ओके। ये क्या है, टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट यूज करेंगे कौन, अलग अलग लोग। नाउ लेट्स से वैष्णवी वांट्स टू बिल्ड समथिंग, राइट, ठीक है, वैष्णव को भी कुछ बनाना है, एंड उनका भी रिक्वायरमेंट वैसा ही है कुछ इस हिसाब से, 2000 स्क्वायर फुट का उनका जगह है, ओके। और वहां पे क्या करना चाहते हैं, दे आल्सो वांट द हॉल, बेडरूम, गैलरी, स्टेयरकेस, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। जहाँ पे ये दिया हुआ, तो सिंपली वो आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको वही टेम्पलेट दे देगा, और उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपना हाउस बिल्ड करोगे, ओके। थोड़ा सा मैं टेक्निकली बता दूंगा अभी आगे, और आपको पता चलेगा हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑल, ओके। सो नाउ यहां तक क्लियर है वैष्णवी? यस सर। थोड़ा सा, ठीक है, जब हम एग्जांपल देखेंगे ना पता चलेगा। सो देखो ना, इससे पहले मैं और एक कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, लेट मी गो टू द इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल हमने वेरिएबल देखे हुए हैं, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, विच कैन हैव अ वैल्यू, ओके, ओके, स्टोर द वैल्यू, कहाँ पे स्टोर करता है, मेमोरी में, राइट, इट मींस इट्स Right. टू मेमोरी, राइट। मेमोरी को हम एक मेमोरी लोकेशन को हम नाम देते हैं, और वहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, एंड वी कैन एक्सेस इट थ्रू दैट नेम, सो दैट नेम इज नथिंग बट आवर वेरिएबल, राइट, सही है। सुना, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंस वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या है, तो इंस्टेंस वेरिएबल नथिंग बट द क्लास लेवल वेरिएबल, ओके। क्लास लेवल वेरिएबल यानी कि क्लास के लेवल पे वेरिएबल रहने वाले, तो वो चीज होता है इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब क्या, देखो, नाउ दिस इज आवर वन सिंपल प्रोग्राम, ओके। इस प्रोग्राम में अपना क्लास कौन सा है, ऐड, ओके। नाउ देन विल हैव वन मेथड, कौन सा मेथड है अपने पास, मेन मेथड, ओके। सो नाउ अभी तक हमने कैसे किया थे, इंटीजर नंबर 1, in that way we are declaring it, right? So now what if I'll declare the variable at this level, integer number 1 is equals to 10, okay। मैंने क्या किया, क्लास में डिक्लेयर किया, इसे हम कहते हैं मेथड, फंक्शन, राइट। वो कंसेप्ट आगे है हमें, मेथड्स एंड फंक्शंस, बट फिलहाल इतना याद रखो, जैसे कि इसे क्लास कहते हैं ना, वहां पे इन दैट वे, जहां पे नेम करली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, वहां पे एक फंक्शन कहते हैं, उसे मेथड कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हम डिक्लेयर करते थे इंटीजर num1 इज इक्वल टू 10, यानी कि दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, कि एक किया, टू वेरिएबल्स कैसे, दो बार नहीं कर सकते, ओके। और so one is at the method level, inside the method
एंड अनदर वन इज एट द क्लास लेवल। क्लास लेवल पे अगर मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वी कैन यूज इट एनीवेयर इनसाइड द क्लास। ओके, कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो चीज होता है इंस्टेंस वेरिएबल, इसे कहते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। अभी देखो नाउ मुझे करना क्या है, आई वांट्स टू प्रिंट दैट वैल्यू। ओके, कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है मुझे, सॉरी num1। ओके, तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। ओके, लेट्स चेक, यहाँ पे आ गया मैं। ओके, व्हाट इज द कमांड, जावा सी एड डॉट जावा, क्या बता रहे हैं, राइट, एरर बता रहा है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल num1 कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, ऐसे एरर्स आएंगे आगे कंपनी में जब काम करते बैठेंगे ना उस टाइम पे। तो उसका मीनिंग हम यहीं पे समझ के लेंगे, और ऐसे एरर्स हमें यहीं पे आना है, आने दो, यही तो सीखना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, दो चीजें बता रहा है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड अनदर इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट यानी कि क्या, स्टैटिक का कुछ तो उसका इन्वायरमेंट है, उसके अंदर तू नॉन स्टैटिक यूज कर रहा है, राइट। यानी कि क्या बोल रहा है वो, फुल स्टैक का कोर्स चल रहा है, जावा फुल स्टैक, जावा सिलेनियम का, और उसमें आप बैठा रहे हो पाइथन के बंदे को, तो वो बोलता है नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं होगा, उसको कुछ नहीं समझेगा, राइट। ये चीज बता रहा है वहां पे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये इश्यू हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, सो नाउ सी, यहां पे करना क्या है ना, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई वांट्स टू यूज दिस num1 इनसाइड दिस, यानी कि इसका मतलब ऐसे हो गया क्या कि हम यहाँ पे कभी यूज ही नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अंदर नहीं यूज कर सकते, ऐसे नहीं होगा। आई वांट टू यूज इट, आई वांट टू एक्सेस इट, तो कैसे एक्सेस करूंगा मैं, मेरे इंस्टेंस वेरिएबल को, क्लास लेवल वेरिएबल को स्टैटिक बनाओ। ओके, और सारे तो वेरिएबल्स में स्टैटिक नहीं बना सकता, राइट। तो अभी होता है क्या, देखो नाउ हियर हम क्या करेंगे, I'll create the object of my class, add object1 is equals to new add. Okay. Now this is the way to create the object of a class. There. Okay. Now at this place class test है मेरा, okay, integer I is equals to 10 लिखा मैंने, फाइन। और मेरा यहाँ पे क्या है, मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, आप कभी मत लिखना, ठीक तरह से लिखना, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो अभी सिंटेक्स क्या कहता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या बोला था हमने, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, यानी कि क्लास की कॉपी रहेगी उसके पास, राइट। जो कुछ भी आपने क्लास के अंदर लिखा है वो सारी चीजें उस एक ऑब्जेक्ट को मिलने वाली है, ठीक है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करें, तो उसके लिए कहता है क्लास नेम। ओके, पहले क्लास नेम आएगा, देन ऑब्जेक्ट नेम। ओके, यहां तक के जो चीज है ना, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का, तो उसे कहते हैं हम इंस्टेंस, उतना ही इंस्टेंस ही। ओके,
बट व्हेन आई राइट न्यू कीवर्ड, क्या लिख रहा हूं मैं, न्यू, जब भी हम न्यू लिखेंगे उस टाइम पे वो क्या करता है, आपके रैम में इसके लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। अभी तक उसने स्पेस क्रिएट किया था क्या, नहीं किया। ओके, जब हम एक ऑब्जेक्ट यूज कर क्रिएट करते हैं, यानी कि न्यू ऑपरेटर जब यूज करेंगे, विच ऑपरेटर, न्यू, उसको हम न्यू ऑपरेटर कहते हैं, दैट इज द कीवर्ड। ओके, वो जब यूज करेंगे तो वो मेमोरी क्रिएट करता है, मेमोरी अलोकेट करता है उस इंस्टेंस को। अभी ना वो चीज मैं बताता हूँ अभी डिटेल में। अभी यहाँ पे फिर से क्लास नहीं, ओके, कैसे बता रहा है, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सिंटैक्स गाइस। सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम दे दो, आपका जो कुछ भी क्लास में दो, टेस्ट हो, डेमो है, वॉट एवर इट इज, द नेम ऑफ द क्लास कुछ भी रह सकता है, राइट। तो आप कुछ भी दे दो, लेकिन दैट नेम, उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो पहले क्लास नेम दे दो, देन सिंटैक्स, सॉरी, देन ऑब्जेक्ट नेम, देन इज इक्वल्स टू ऑपरेटर, एंड देन न्यू कीवर्ड, एंड देन अगेन नेम ऑफ द क्लास। ओके, तो इस हिसाब से मुझे इस टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे रहेगा अभी बताओ, लाइन, व्हाट द लाइन, यस, टेस्ट obj1 is equals to new test, curly bracket open, sorry, parenthesis open and close. Okay, तो इस हिसाब से क्या हो गया, उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मीनिंग क्या है। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होता क्या है। ओके, सो देखो ना, एट दिस लेवल क्लास टेस्ट है, उस क्लास टेस्ट के अंदर वेरिएबल कितने हैं अपने पास, एक वेरिएबल है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेरिएबल, आई, राइट। सो नाउ जब भी मैं ये चीज लिखूंगा इनसाइड दिस क्लास, ओके, अब तो उसने अभी क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसका मतलब कैसे हो रहा है कि समवेयर, लेट मी टेक इट एट दिस प्लेस, चलो ये मेरा मेमोरी है, दिस इज माय मेमोरी। ओके, मेमोरी, तो ऑब्जेक्ट क्या यूज करता है, हीप मेमोरी, याद रखना, एक स्टैटिक मेमोरी होता है और एक हीप मेमोरी होता है। उतने डीप में कोई जाता नहीं है, तो जाने की जरूरत नहीं है हमें। सो नाउ मेमोरी होता है, तो मेमोरी में कैसे होता है कि हमने बोला जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट के को ना आपके क्लास के प्रॉपर्टीज सारे उसमें आ जाएंगे, यानी कि वो क्या करेगा, आपके मेमोरी में उसके नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, स्पेस देगा, जैसे वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, राइट। सो नाउ हमने किया यहाँ पे टेस्ट obj1, ऑब्जेक्ट वन, तो नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लेट मी क्रिएट हियर दिस प्लेस, ओके, एंड लेट मी गिव द नेम obj1, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या अपना, obj1, ऑब्जेक्ट वन। ओके, तो उसने क्या किया, मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व किया, किसका ऑब्जेक्ट है ये, टेस्ट का ऑब्जेक्ट, तो टेस्ट में कौन सा वैल्यू है, कौन सा वेरिएबल है, आई, तो उसने क्या किया, यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट कर दिया, किसके, क्लास की कॉपी, और उसने यहाँ पे आई इज इक्वल टू 10 लिख दी, ठीक है, एक कॉपी क्रिएट हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे एट दिस प्लेस ऑब्जेक्ट वन इज गोइंग टू रेफर दिस लोकेशन। ओके, समझ में आ रहा है तो एवरीवन, एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, Yes, sir.
अजय, वैष्णवी, मानसी, मुनाल, प्रणाली। यस सर। हाँ ठीक सर है। सर उसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल का, ठीक है, मैं वही चीज हाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। वो हाँ आगे आया जाएगी। फाइन। ओके। तो देखो, क्लास है अपना टेस्ट, उस क्लास लेवल पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, क्लास के लेवल पे है। तो इस क्लास का मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, यानी कि क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ क्लास, राइट, क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ क्लास इनसाइड द मेमोरी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, मेमोरी में गया, एक स्पेस अलोकेट किया, उसके अंदर उसने आई इज इक्वल टू 10 लिखा, और उसको एक्सेस कर सकते हैं हम थ्रू obj1 के नाम से। ओके, so now यहाँ पे next what I'll do, I'll create one more object, test, obj2 is equals to new test. ओके, सो अभी बताओ क्या होना चाहिए फिर मेमोरी में। OBJ2। राइट, एक और बार उसने स्पेस क्रिएट किया, उसके अंदर उसने लिखा आई इज इक्वल टू क्या वैल्यू रहेगी, 10। ओके, और उसको कौन एक्सेस कर रहा है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्पेस है ऑब्जेक्ट 2 का। ओके, यानी कि ये रेफर कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट 2 का। समझ में आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नाउ आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट, टेस्ट obj3 is equals to new test। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा फिर से, सेम में, राइट, यहाँ पे आया और एक स्पेस बनाया। ओके, और उस वहां पे उसने बताया आई की वैल्यू 10 है, और ये कौन रेफर करेगा, आपका ऑब्जेक्ट 3। फाइन, ये वाला ऑब्जेक्ट 3। समझ में आ रहा है। सो नाउ इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यानी कि कॉपीज क्रिएट कर रहा है, हमने क्या कहा, इट विल क्रिएट अ कॉपी, हर एक कॉपी क्रिएट करेगा और वो यूज करेगा। सो नाउ लेट्स गो टू द प्रोग्राम। यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट 1। ओके, सुनना, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1, नाउ किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को, मेथड को, क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मुझे एक्सेस करना है, क्या कह रहा हूं मैं, मुझे एक्सेस करना है, तो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर, मींस सी। अभी नाउ ऑब्जेक्ट 1 wants to access his variable। ओके, तो वो क्या करेगा, यहां पे सिंपली obj1 डॉट, क्या है अपने पास, कौन सा वेरिएबल है, आई, एक्सेस किया उसने। अभी आपको लग रहा है कि मैं इसको 100 कर देता हूं, डू इट। ओके, सो नाउ सी एट दिस प्लेस ऑब्जेक्ट 1 डॉट, मैंने किया num1। ओके, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली पहले प्रिंट करके देखता हूँ अपना जो एरर था वो एरर जा रहा है कि नहीं, वो तो चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये स्टेटमेंट क्या करता है, प्रिंट करने के लिए, कहाँ पे प्रिंट करना है, कंसोल पे, इसे हम कंसोल कहते हैं, राइट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंपाइल माय कोड। कंपाइल किया, कुछ बोला उसने, पहले एरर क्या था, नॉन स्टैटिक
वेरिएबल num1 कैन नॉट बी रेफरेंस्ड। रेफरेंस यानी कि क्या करना, रेफर करना, रेफर देना, रेफरेंस देना। बोलते ना, मैं रेफरेंस देता हूं तू जा, राइट, मेरा नाम बोल दे वहां, तो वो रेफर कर रहा है। कौन रेफर कर रहा था, मेन मेथड। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में होता मेन मेथड था ना, वो मेन मेथड उसको एक्सेस कर रहा था, इसको नॉन स्टैटिक, इसको बता रहा था। तो हमने अभी क्या किया कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस वैल्यू को एक्सेस किया। कहां से, यहां से, राइट, मेमोरी से मैं एक्सेस कर रहा हूं डायरेक्टली इन दिस वे। सो लेट्स से अभी मुझे प्रिंट करना है जावा एड, क्या किया उसने, 10 प्रिंट कर दिया, राइट। समझ में आ रहा है यहां तक एवरीवन? Yes, sir. ओके, नाउ नाउ सी, अभी मैं क्या करता हूं, कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ दैट num1 जो कि क्लास लेवल पे लिखा है। चलो ट्राई करते हैं कि उसकी वैल्यू मुझे चेंज करना है। मुझे 10 नहीं चाहिए, ओके। उस आपने बोला है सर, आपने क्या बोला है कि हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का क्लास का कॉपी होता है। उस क्लास के अंदर जितने भी रहते हैं ना वैल्यूज, वो एक्सेस करेंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो आई वांट टू चेंज ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू मैं 10 बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 100, ऑब्जेक्ट 3 300। लेकिन वेरिएबल कितने बार डिक्लेयर किया हमने, एक ही बार, क्लास लेवल पे। ओके, लेट चेक। यहाँ पे गए, ऑब्जेक्ट 1 डॉट num1 इज इक्वल टू, आई वांट टू मेक इट एज 100। तो अभी क्या होगा, लेट्स चेक, कंपाइल, रन। क्या किया उसने, उसकी वैल्यू चेंज कर दिया ना। यानी कि यहां पे क्या हो गया फिर, इसने बोला ये मेरा कॉपी है, मेरे क्लास की कॉपी है ना। जैसे कि हमने बताया ये क्लास है प्लान अजय, यानी कि ऑब्जेक्ट वन ने उसको एक्सेस किया, घर बनाया, मेरी मर्जी है, मैं कौन सा भी कलर दे दूं, काला, नीला, पीला, हरा, जो देना है, राइट। आई कैन कीप एनी वैल्यू, राइट। तो मैं, उसने बोला कि आई वांट टू कीप 100, तो 100 पुट कर दिया उसने। नाउ लेट मी क्रिएट द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, Add object. एड Object. ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू एड, ओके। सो नाउ अभी मैं कुछ भी सेट नहीं करूंगा, सिंपली आई वांट टू प्रिंट system dot out dot println, and now here I want to print the object 2 dot num1, ओके। सेव किया मैंने कोड, यहां पे गए, लेट मी कंपाइल इट, हो गया कंपाइल। नाउ लेट मी रन इट। क्या बता रहे हैं, 10, क्यों, यस। तो यहां पे उसने क्या किया, क्लास लेवल पे अपने वैल्यू 10 रखा हुआ, राइट। तो वो क्लास की कॉपी उसने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 2 ने, लेकिन उस वैल्यू को कहीं पे चेंज किया क्या उसने, नहीं चेंज किया। यानी कि बिल्डर ने आपको देते टाइम पे फ्लैट दे दिया, हर एक को जैसे देता है उसी हिसाब से, व्हाइट कलर लगा के, थोड़ा सा पीओपी, 2-4 लाइट लगा के दे दी उसने। नाउ इट्स अप टू यू, आपको जिस हिसाब से फर्नीचर बनाना है बनाओ, जिस हिसाब से आपको चेंज करना है करो, राइट। तो वो यानी कि क्या करना, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करना। समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से वहां पे हो गया ना। उसके बाद यहां पे द थर्ड वन, and I'll make it as a 3, and I'll make it here 3। तो क्या करेगा देखो, राइट, वैल्यू चेंज किया क्या उसने, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने उसकी कॉपी मॉडिफाई नहीं की।
समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बनाया। चेंज नहीं किया। ओके ठीक है। अभी देखो, नाउ ये मेरा कोड है। ओके, सी नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे 100 दे रहा है और ये 10 क्यों दे रहा है, राइट? सो देखो प्रोग्राम, लेट मी क्रिएट one memory first at this level. ओके, मेमोरी हमने क्रिएट किया। तो क्लास जो था ना, क्लास लेवल पे, क्लास लेवल पे मेरा वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू कितना सेट किया मैंने? बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया मैंने उसको, क्या दिया? 10। ओके, तो इस क्लास का आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आपने क्या किया अभी? टेस्ट T1 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया? T1। व्हाट द नेम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट? T1। ओके, तो जब भी ये स्टेटमेंट डालेंगे हम, तो वो क्या चेक करता है कि टेस्ट में, यानी कि क्लास में, क्लास टेस्ट में कौन से वेरिएबल डिक्लेयर है। ओके, तो उसने चेक किया, अरे यहाँ पे तो टेस्ट T1 है, यानी कि ये क्लास है, इस क्लास में विल हैव ओनली वन रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल, क्या है? आई। ओके फाइन बोलेगा, तो वो गया यहाँ पे, एक मेमोरी एलोकेट कर दिया उसको, उसमें लिखा आई इज इक्वल टू 10। ये किसके लिए है? T1 के लिए, राइट? अभी देखो, इसी हिसाब से इस क्लास के लेवल पे मैंने इंटीजर num2 इज इक्वल टू 20 लिखा, तो क्या होगा अभी फिर इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा बताओ? हाँ, यहाँ पे देखो, num1 num2 दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए क्लास लेवल में, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अभी, राइट? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मेमोरी में क्या होना चाहिए? दिस इज माय मेमोरी, राइट? हाँ, क्या होगा? देखो, आई राइट इट अगेन हियर। क्लास टेस्ट मेरा, इस क्लास टेस्ट में मैंने इंटीजर num1 इज इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर num2 इज इक्वल टू 20, और मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी, और इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है मेरा? T1। तो हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट द कॉपी ऑफ योर क्लास। तो क्लास में वेरिएबल्स कितने हैं मेरे पास? 2 है। तो जब भी वो कॉपी क्रिएट करेगा, तो मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट में कितने वैल्यू रहेंगे फिर? 2, राइट? 2। तो यहाँ पे मैंने आई ले लिया, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। ओके, सुना, 2 वेरिएबल रहेंगे। पहला वाला कौन सा है? num1, उसकी वैल्यू उसने क्या असाइन किया? 10। देन num2, उसकी वैल्यू क्या असाइन किया उसने? 20, राइट? ये कहां पे हो रहा है चेंज? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के मेमोरी में, राइट? हाँ, T1 में। नाउ हमने क्या किया, और एक टेस्ट T2 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट ले लिया। ओके, तो आपका जावा क्या करने वाला? मेमोरी में जाएगा, सिर्फ एक लाइन लिखने के बाद, हाँ, इतना लिखा, ओके बोलता है T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसने, लेट्स क्रिएट द कॉपी, जाएगा डायरेक्टली और कॉपी क्रिएट कर देगा। ओके,
और उसके अंदर कॉपी क्रिएट कर रहा है, यानी कि जैसे जो कुछ भी वैल्यूज वेरिएबल्स आपने क्लास के अंदर दिए, सेम वो क्रिएट करके बंडल करके रख देगा, कहाँ पे, आपके मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज फॉर द T2, ओके, सेम चीज, राइट, num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20, राइट, ये चीज हो गया। इन दैट वे आई कैन क्रिएट n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सर हाँ, यस, एक डाउट है। हाँ बोलो। सपोज हमने क्लास लेवल पे कुछ वेरिएबल असाइन नहीं किया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें दिए हमने वेरिएबल्स, तो हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने क्लास लेवल पे हमने ये बनाया ना, इंट num1 इज इक्वल टू 10 और एक num1 2 इज इक्वल टू 20 क्लास लेवल जस्ट अ पे। मिनट, हेलो, हेलो। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, मैं बोल रहा था कि हमने सपोज क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, क्लास लेवल पे हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं, और डायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने वेरिएबल ऐड किए, तो 2 मिनट, थोड़ा सा आपका आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा ना, सुनाई दे रहा है क्लियरली? नहीं सुनाई दे रहा, राइट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हेलो, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन नाउ, लेट मी चेक। आवाज आ रही सर? हेलो, हेलो। 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 हेलो अजय, आ रही आवाज? ओके, लीव इट, इसका सेटिंग बाद में देखते हैं। तो हाँ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, सॉरी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन वंस अगेन। किसने पूछा था, अजय ने? हाँ सर। हाँ बोलो अजय। आ रही आवाज मेरी? हाँ, नाउ इज इट ऑडिबल? अच्छा, मैं पूछ रहा था कि सपोज हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल में हम क्लास बना रहे, हम्म, तो क्लास उसमें वेरिएबल ऐड करे, num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 20, वो हाँ, हमने बनाई नहीं, डायरेक्टली हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने वो वेरिएबल ऐड कर दी, तो कैसे क्रिएट करेंगे बताओ वो चीज? मतलब हमने वो उसकी क्लास के अंदर, अगर उनका बोलना क्या है कि इनसाइड द क्लास हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट ही नहीं किए, हम्म। ओके, क्लास के अंदर मैंने कुछ किया ही नहीं, और डायरेक्टली मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर दे रहा हूँ, राइट। हाँ। तो देखो उनका बोलना कैसा है, नाउ आई हैव द क्लास डेमो, ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स अ ब्लैंक, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो, ओके, राइट, एंड इनसाइड दिस डी आई वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। हम्म। तो चीज कैसा है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, सिर्फ जो क्लास लेवल पे आपने डिक्लेयर किया है, जो कुछ भी आपने मेथड, फंक्शंस, इंस्टेंस वेरिएबल, जो कुछ भी लिखा है वो एक्सेस करता है, राइट। अगर आपने क्लास के अंदर कुछ लिया ही नहीं है, ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट में कुछ मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ब्लूप्रिंट है, राइट, इस हम्म। ब्लूप्रिंट में मैंने कुछ आपको दिया ही नहीं। क्या पोस्ट के उस स्क्रीन पे जाओगे क्या, नोटपैड पे? नोटपैड पे, ओके, लेट मी गो टू हियर, यस। हाँ, यहाँ मैं क्या बोल रहा था, जो इंस्टेंस वेरिएबल हमने दिए, एंटी num1 इज इक्वल टू 10, एंटी num1 इज इक्वल टू 20, हम्म, ये हमने अगर नहीं दिए तो मतलब अगर हमने यहाँ पर 10 और 20 दिए, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए भी हमें 10 और 20 ही देने पड़ेंगे, ऐसा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्टली वैल्यूज उसमें आ जाते हैं, आप बाद में मॉडिफाई करो आपके हिसाब से, ओके, एज पर हम्म। योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन चेंज एनीथिंग। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट आपको दे रहा है, राइट, आप उसका कुछ भी करो, इट्स अप टू यू, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको जो करना है करो। अगर ये चीज हमने यहाँ पे दिए ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट लेवल पे आएंगे नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या कहा था हमने,
ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट? वो क्लास का इंस्टेंस है। अगर आपके क्लास में बहुत सारी चीजें रहेंगी तो आपको मिलेंगी, अगर आपके क्लास में कुछ भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। जस्ट ऑब्जेक्ट इज द वे ऑफ एक्सेसिंग दोज प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, Yes, still do you have any doubts or confusions? तो हमने वहां पर 20 क्यों दिया, हमने 10 दिया, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेवल पे 100 दिया, और वो 100 भी प्रिंट हो सकता है कंसोल पे, राइट? Okay, 2 minutes. Let me remove this. Okay, मैंने अभी रिमूव किया। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हमने एट लाइन नंबर 9 ऑब्जेक्ट 1 का नंबर प्रिंट किया, एट लाइन नंबर 12 ऑब्जेक्ट 2 का नंबर, ऑब्जेक्ट 3 का नंबर, तीनों मैंने प्रिंट कर दिए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ num1 क्या है हमारे पास? 10, राइट? तो उस क्लास ने क्या कहा, मैंने तुझे 10 दिया है, ये ले, ये एक्सेस कर। मेमोरी में उसने क्रिएट किया और दे दिया आपको, राइट? अभी आपको लगता है कि आई वांट्स टू चेंज इट, आई वांट सम डिफरेंट वैल्यू एट माय ऑब्जेक्ट लेवल। मैंने आपको एक फ्लैट दे दिया, पहले कॉपी दिखाया, ये देखो ये ब्लूप्रिंट है, इस हिसाब से आपको घर मिलने वाला है, पोजीशन मिलने के बाद ऐसे बनेगा, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, 2 BHK, और जितने मैंने कमिट किया था उतना आपको दे दिया। नाउ इट्स अप टू यू, आप बेडरूम में फर्नीचर बना रहे हो कि किचन में फर्नीचर बना रहे हो या हर जगह पे फर्नीचर बनाने वाले हो, राइट? इट्स अप टू यू। सो पहले तो मैंने आपको क्या दे दिया? फ्लैट। और वो फ्लैट देने के लिए, एक्सेस करने के लिए, देखो मैं आपको और थोड़ा सा इजी हिसाब से बना देता हूं। लेट मी क्रिएट, मेक इट एज अ फ्लैट। ओके, क्या है मेरा फ्लैट है, एक अलग ही क्लास बनाते हैं, चलो यहाँ पे नहीं खेलते। लेट मी क्रिएट वन क्लास जिसको मैं बता देता हूँ फ्लैट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास देन? फ्लैट डॉट जावा। ओके, कहाँ गया जावा? जावा, ओके। हाँ, फ्लैट। फ्लैट बनाया मैंने। उस फ्लैट के अंदर मेरे पास क्या है? इंटीजर बेडरूम 1। उस बेडरूम को, चलो मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप, स्ट्रिंग बेडरूम कलर, मैं क्या दे रहा हूं तुझे भाई? बाय डिफॉल्ट व्हाइट। ओके, व्हाइट मैं तुझे कलर बना के दे दूंगा, ऑफ व्हाइट वॉट एवर इट इज। ठीक है, देन विल हैव द स्ट्रिंग लिविंग रूम। इस लिविंग रूम को मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूं कुछ तो लाइट ब्लू। ओके, ये चीजें मैंने आपको बना के दे दी। सो नाउ ये है आपका टेम्पलेट, मैं आपको ऐसे दूंगा, मैंने कमिट किया था ऐसे दूंगा, तो मैं आपको दे रहा हूं। ओके, सो नाउ यहाँ पे विल हैव द पब्लिक स्टैटिक void main string arguments. Okay, and now system dot out dot println. Okay, now let me just print hi here. Okay, अभी hi किया मैंने। So now let me go to at this place, java c flat dot java हो गया रन।
ये है मेरा फ्लैट। हाय, अभी देखो ये फ्लैट है। उस फ्लैट के अंदर अभी तो हमारे पास एक बेडरूम है और एक लिविंग रूम है, बस इतना ही है फिलहाल। ओके, सो अभी एक बंदा आ गया, लेट्स कंसिडर कौन, फ्लैट मैं बता रहा हूं, दे रहा हूं अजय। किसे दे रहा हूं? अजय। तो अजय इज इक्वल टू न्यू फ्लैट। यानी कि क्या किया उसने, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अजय को उसने क्या दिया? बेडरूम एंड लिविंग रूम, और उसका कलर क्या दिया उसने? व्हाइट एंड लाइट ब्लू। जो मैंने बोला था वो कमेंट करके दे दिया। ओके, यानी कि ये चीजें बन गई वहां। उसके बाद और एक बंदा आया, फ्लैट, लेट्स कंसिडर एक शाहरुख आ रहा है। ओके, शाहरुख खान को लेते हैं हम, उसके पास बहुत पैसा है। द न्यू फ्लैट बना था। ओके, तो उसने अजय रहने दो, नहीं तो शाहरुख रहने दो, नहीं तो ऋतिक रहने दो, whoever द ऑब्जेक्ट और पर्सन, बाय डिफॉल्ट उसने क्या दी दिया उसको? बेडरूम एंड लिविंग रूम विथ बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट एंड लाइट ब्लू। मैंने कमिट किया था, मैंने आपको दे दिया, राइट? दोनों को दे दिया। सो नाउ एसआर के थिंग्स कि नहीं, मुझे थोड़ा सा बेडरूम में चेंज करना है। उसका कलर में पूरा गोल्डन सोने का लगा दे। वो बोलेगा वो तू कर ले, मैं करके नहीं दे सकता। बिल्डर तो वही बोलने वाला ना। बाय डिफॉल्ट मेरा क्या कमिटमेंट था? व्हाइट एंड लाइट ब्लू। ओके, तो फिर कौन आ गया? एसआर के आ गया आपके पास। ऑलवेज यूज नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपरली। ओके, स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ पे आ गया एसआर के डॉट, उसको कलर किसको चेंज करना है? बेडरूम। यस सर। बेडरूम। ओके, बेडरूम इज इक्वल टू वो क्या दे रहा है? गोल्डन, गोल्डन दे रहा है। ओके, सो नाउ देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलएन में मैं 2 ले लेता हूं, और यहाँ पे पहले डाल देता हूँ एसआर के डॉट बेडरूम कलर। उसके बेडरूम का कलर क्या है? एंड नाउ लेट मी टेक अजय डॉट बेडरूम। ओके, अभी ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग ऐड करेंगे जो कि उसका नाम बताएगा कि ये किसका है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं? डबल कोट के अंदर, ओके, आई राइट यस सर, और मैंने उसको क्या किया? प्लस साइन दिया। प्लस यानी कि क्या करता है? कॉन्केटिनेट, अटैच कर देगा, कॉन्केटिनेट करेगा वो पूरा स्ट्रिंग को। ओके, सो नाउ यहाँ पे है अजय देवगन। ये अजय देवगन क्या बोल रहा है अभी? अजय का फ्लैट है। और वो बोलेगा उन दोनों का हमें कलर चेक करना है। सो नाउ यहाँ पे गए, नाउ लेट मी क्लियर इट, फ्लैट डॉट जावा। ओके, और जब मैं रन करूंगा, डेवलपर्स आर यूजुअली वेरी लेजी, दे आर नॉट गोइंग टू प्रिंट। मिल रहा है ना? कॉपी पेस्ट अप एंड डाउन कीवर्ड्स वगैरह यूज करो बस। देखो क्या बता रहा है, जावा सी क्या बता रहा है? एसआर की का कलर क्या हो गया? बेडरूम का कलर गोल्डन, और आ जाएगा व्हाइट। क्यों? यानी कि उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया था? जब हम ये चीज निकाल देंगे यहां से, ओके, डबल स्लैश यानी कि कमेंट, कमेंट करना यानी कि कंपाइलर को बोलना कि ये जो डबल स्लैश करके जो लाइन दिया है ना मैंने, तो उसको कंपाइल मत कर, उस लाइन को कंसिडर मत कर, उसे कहते कमेंट देना। ओके, तो मैंने उसको कमेंट्स में डाल दिया।
सो नाउ ये SRK का बेडरूम है, और ये अजय देवगन का बेडरूम है, फाइन। सो जब हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू जब हम चेक करेंगे यहाँ पे, कंपाइल किया, जॉब फ्लैट किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू मिल रही है उनको, वाइट। लेकिन बाद में उनको लग रहा है नहीं, एट माई लेवल, ओके, एट मेरे लेवल पे मुझे क्या करना है, चेंज करना है एज पर देयर नीड्स। तो उन्होंने गए, उसने बोला कि मुझे बेडरूम का कलर चेंज करना है, तो उसने चेंज किया। अभी अजय को लग रहा है लिविंग रूम का करना है, अजय डॉट लिविंग रूम का, लेट्स कंसीडर, वो कहीं पे तो ग्रीन कलर बना रहा है, थोड़ा सा हरियाली लगे उसको, ओके, उस हिसाब से उसने दे दिया। सो नाउ यहाँ पे उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे उसको डाल दे लिविंग रूम, ओके। किसका लिविंग रूम है ये, अजय देवगन, सॉरी, तो चलो चेक करते हैं। बहुत ही पूछ लगे, क्या हो गया यहाँ पे, अजय डॉट, कहाँ पे सेव करते हैं, लेट मी चेक, जावा फ्लैट डॉट जावा, अजय डॉट लिविंग रूम, एल कैपिटल है, ये एल स्मॉल। लिविंग रूम है, स्मॉल में दे दिए हमने सारे, ओके। अजय डॉट लिविंग रूम, उसने ग्रीन कलर का दे दिया, प्लस, यहाँ का मैटर नहीं करता, ये क्या है, स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप कुछ भी दे दो, जरूरत नहीं कि वहां पे उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, ओके। इनसाइड दिस कुछ भी चलेगा, ओके। देखो अभी क्या दे दिया उसने, ग्रीन। इट मीन्स at object level, okay, you can make changes as per your needs, आपको जैसे लग रहा है आप करो। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ, किसका कॉपी होता है, क्लास, राइट। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, ओके, एंड क्लास इज अ टेम्पलेट, राइट। ये कैसे बन रहा है, दिस इज नथिंग बट द टेम्पलेट, है ना, कुछ भी डालो इसमें, वो डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें जाने वाला है, गेटिंग इट। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी हर एक ऑब्जेक्ट का, एज पर माय नीड्स, एज पर माय रिक्वायरमेंट्स, आई कैन डू एनीथिंग, मैं मेरे हिसाब से मैं चेंज करते रहूंगा और कस्टमाइज करते रहूंगा, समझ में आ रहा है। सो ये नॉर्मल अपने रियल लाइफ के एग्जांपल हो गए, बट टेक्निकल में क्या कह रहे हैं, इन द टेक्निकल वे, whenever we'll create any class, okay, that class is nothing but the template, okay, it's a blueprint which is defines some behavior, right, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें कहां पे होती है, इनसाइड दिस क्लास। एंड ऑब्जेक्ट is nothing but the instance of the class, right, instance of class means what, that object will create the copy of that class। आपके यहाँ पे कुछ भी रहने दो, आप जितने भी यहाँ पे डिक्लेयर करते जाओगे ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मेथड्स, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने उसका, तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट के मेमोरी में आ जाएंगी, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है।
तो ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके. सो नाउ वन मोर थिंग. जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मुझे क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, ये हम क्या कर रहे हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, राइट, ये जो हमने बना रहे हैं num1 num2, राइट, उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो एक्सेस कैसे करेंगे हम, हाउ टू एक्सेस, राइट, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर डॉट ऑपरेटर आप भूल गए तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे उसको. ओके. तो वो क्या करता है, उस मेमोरी में पॉइंट करेगा, राइट, इन दैट वे. ये T2 इस मेमोरी पे पॉइंट करेगा, ये जो T2 है इस मेमोरी पे पॉइंट किया उसने. देन T2 डॉट num1, T2 डॉट num2, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके स्पेस में जितना डेटा रहेगा उतना डेटा वो एक्सेस करेगा. देन T1 डॉट num1, T2 डॉट num2, in that way it's going, right? Okay. So now थोड़ा सा अपन मजा करते हैं, यानी कि थोड़ा सा कुछ तो हैपनिंग करते, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ. देखो, प्रोग्राम के साथ आप जितना खेलोगे ना उतना मजा आएगा. और जितना खेलते रहोगे ना प्रोग्राम्स के साथ उतना स्ट्रांग प्रोग्रामर बनते जाओगे. कुछ मत करो, यहाँ पे जाते हैं ऐड डॉट जावा में. यहाँ पे क्या किया, अभी हम करते क्या है, inside this add I'll have the two instance, num1 and num2. ओके. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे और एक चीज बनाते हैं, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 0 में दे देते हैं. तो अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 का num1, ऑब्जेक्ट 2 का num2 एंड ऑब्जेक्ट 3 का रिजल्ट. ओके, समझ में आ रहा है. ऑब्जेक्ट 1 का num1 एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 का num2 एक्सेस करेंगे और ऑब्जेक्ट 3 का रिजल्ट एक्सेस करके ऑब्जेक्ट 3 में रिजल्ट डाल देंगे हम. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई विल रिपीट अगेन, स्टेटमेंट आपको बताना है. आई विल रिपीट अगेन, स्टेटमेंट आपको बताना है. मुझे ऑब्जेक्ट 1, अभी देखो, ऑब्जेक्ट 1 2 3 मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, राइट. यानी कि क्या करेगा, मेमोरी में 3 स्पेस क्रिएट करेगा और ये वैल्यूज वहां पे डिफॉल्ट उसको दे देगा, राइट. तो मुझे क्या करना है, यहां पे ऐसे बन रहा है, अगर पता चल गया हो तो डायरेक्टली बता दो मुझे स्टेटमेंट क्या. ऑब्जेक्ट 1 का num1, ऑब्जेक्ट 2 का num2 और ऑब्जेक्ट 3 के रिजल्ट में इन दोनों का एडिशन स्टोर होना चाहिए. नॉट टेल मी द स्टेटमेंट. देखो अभी ऑब्जेक्ट num1 का num1, ऑब्जेक्ट 2 का num2 और ऑब्जेक्ट 3 का क्या है, रिजल्ट. ओके. सो नाउ जब मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, डेमो वाला है, राइट, ऐड है, राइट, ऐड डॉट जावा, देन जावा ऐड 10 20 एंड 0. इसको ना किसके वैल्यू जो पता नहीं चल रहा हमें, राइट, तो हम इसको थोड़ा सा ठीक तरह से स्पेसिफाई करते हैं. एक इसका है ऑब्जेक्ट 1 का, ओके. ये किसका, ऑब्जेक्ट 2 का, डबल कोट ऑब्जेक्ट 2 के वैल्यूज, और मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखना जरूरी है, प्लस लिखेंगे तभी वो कॉन्केटिनेट करेगा उसको. ओके. और एक इसका है ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 3 का रिजल्ट है ये, राइट. और ये किसका है, num2 है, राइट, दिस इज द num2 एंड दिस वन इज num1. ओके. तो देखो, लेट मी कंपाइल इट एंड लेट मी रन इट.
ऑब्जेक्ट वन का नम1 का वैल्यू क्या है 10, num2 का वैल्यू क्या है 20 और करंट रिजल्ट का वैल्यू क्या है 0। तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट वन का num1 लो, ऑब्जेक्ट टू का num2 लो, ऑब्जेक्ट थ्री का रिजल्ट लेके उसमें दोनों का एडिशन करो। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा बताओ यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डॉट sorry just a minute, object 2 object 1 dot num1 then num2 right। now यहाँ पे system dot out dot println मैं यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ। ओके कंपाइल इट सॉरी कंपाइल इट क्या गया रिजल्ट समझ में आ रहा है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी डेटा उठा सकते हो, कौन से भी ऑब्जेक्ट के डेटा यू कैन एक्सेस इट, यू कैन प्रोसेस इट। समझ रहे हैं। तो इसी चीज को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप काम कर रहे हो राइट। तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। समझ में आ रहा है यहां तक। एनी डाउट्स ऑन दिस। कुछ भी डाउट रहने दो, आप पूछो। एनीवन? यस अजय, वैष्णवी, मानसी, मृणाल। नो सर, आई डोंट हैव। सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? No, sir. Got it. ओके फाइन, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है तो ये चीज बनाओ, इंप्लीमेंट इट राइट नाउ, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट। इसलिए मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। अब जब आप घर पे बैठोगे ना तो उस टाइम पे सर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, इंस्टेंस एक्सेस नहीं हो रहा, ये चीजें हो जाएंगी। सो टेक अ 5 minutes एंड डू इट। एवरीवन ऑनलाइन मोड पे जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी इंप्लीमेंट दिस कोड। देखो डायरेक्टली एक चीज याद रखो, हमने अभी आपके सामने प्रोग्राम लिखा राइट, एक प्रोग्राम लिखा हमने, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखा क्या मैंने? स्टेप बाय स्टेप जा रहे राइट। पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, इस हिसाब से हम जा रहे हैं। ओके तो इन दैट वे यू हैव टू इंप्लीमेंट इट। पूरा कोड अगर एक साथ लिखोगे तो एरर कहां पे आ रहे ना, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करने में। देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक ही इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे। एवरीवन लिसन, लिसन टू मी फर्स्ट। एवरीवन थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करना है मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके पहला क्या करना है, क्रिएट क्लास करो। देन सेकेंड क्रिएट क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास लेवल पे क्लास लेवल पे इंस्टेंस वेरिएबल पहले हम क्रिएट करेंगे। ओके देन उसके बाद थर्ड क्या करना है,
क्रिएट क्लास लेवल सिंगल इंस्टेंस वेरिएबल, एक ही करना है, एक ही क्रिएट करो, एक साथ num1 num2 रिजल्ट, फर्स्ट नंबर. ओके, देन थर्ड स्टेप, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बोलने की जरूरत नहीं, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्लास का ही होता है. ओके, क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन एक्सेस क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल, एंड फिफ्थ सिंपल प्रिंट कर. बस ये एक ही करना है. अगर आपने इतना किया, एग्जीक्यूट हुआ, तो बिंदास जाओ घर पे, आपको जो करना है आप कर सकते हो आगे. राइट, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे अगर प्रॉब्लम आ गया तो आगे नहीं कर पाओगे. इफ आई से कि क्रिएट वन मोर इंस्टेंस, क्रिएट वन मोर वेरिएबल, तो वो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा. तो पहले इतना करो. ओके, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स.
हाँ, वन मोर थिंग गाइस, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके, नेवर गो डायरेक्टली फॉर द प्रोग्रामिंग। डायरेक्टली कभी प्रोग्राम नहीं करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मैं ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं ना क्लास का, उस हिसाब से ये जो स्टेप्स वहां पे दिए थे ना मैंने, 5 स्टेप्स, उस हिसाब से पहले कभी भी हमें लिखना क्या है कोड में, ओके, वो चीज बनाते हैं। हमेशा वो चीज बनाओ अपने बुक्स पे, अपने डायरीज बनाओ एक, और उस चीज में डायरी में, बुक्स में, एक नोट पे, नोटपैड पे, कहीं पे भी स्टेप्स बनाना चाहिए। बिकॉज देखो, 100 लाइन का कोड रहने दो, ओके, टाइप करने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, राइट, लेकिन टाइप क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है ना, वो समझना जरूरी है। एक बार पहले हमें वो समझना चाहिए परफेक्टली कि हमें क्या टाइप करना है, तो वो टाइप करने के लिए ऐसे स्टेप्स वगैरह लिखेंगे हम। आगे आपको आएगा, मैं जब हम आगे लॉजिक बिल्ड करने के लिए जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, उस टाइम पे वो चीज आ जाएंगे वहां, ठीक है। सो नाउ इन दैट वे वील हैव द 5 स्टेप्स ओनली। फर्स्ट, क्रिएट अ क्लास। सेकंड, क्रिएट अ इंस्टेंस। थर्ड इज क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। फोर्थ इज एक्सेस करना है एंड उसको प्रिंट करना है। दैट्स इट। हमारे टाइम में मतलब प्रैक्टिकली हमने कभी किया नहीं ना। कौन सा होगा? हाँ, नहीं ना, जरूरी नहीं कि यही चाहिए, कहीं पे भी लिख सकते हो आप। ये जो नोटपैड प्लस प्लस कंट्रोल यस, कंट्रोल यस करेंगे ना, उससे हो जाता है। और यहाँ पे फाइल में जाओ, यहाँ पे भी सेव ऑप्शन होता है। सेव अभी ई ड्राइव पे हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे जाओ, एक नया फोल्डर बनाओ, क्रिएट वन फोल्डर, राइट क्लिक करो, इसमें माउस लगाओ। क्या होगा नहीं है मतलब बात भी कभी किया नहीं मतलब उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है। थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है, हाँ, प्रैक्टिकल आ जाएगा थोड़ा सा आराम से। वो स्टेप बाय स्टेप हाँ, फॉलो करना। देखो ये जो है ना, जाओ, आपने कल की वीडियो देखी? कल का वो स्टार्ट का वीडियो देखा, वो जो स्टार्ट का वीडियो था ना, हाँ, ये देखो, जाओ प्रोग्राम, एक फोल्डर बनाया मैंने इसमें, राइट, उसके अंदर आप सेव करेंगे, क्या सेव कर रहे हो आप? डेमो, राइट, डेमो डॉट क्या दे रहे हो आप? जावा, राइट, दिस और जावा। ना यहाँ पे ऑल फाइल्स, मैंने उसको कर दिया सेव, राइट। अभी एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करो, क्लास ऐड बनाया आपने, और नाम दिया है क्या? डेमो। सो द क्लास नेम जो रहेगा वही आपका फाइल का नाम रहेगा, राइट। हमने एक चीज बनाया, तो उसके अंदर हमने बोला था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट इज द एंट्री पॉइंट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वहीं से, मतलब हमेशा डालना। हमेशा, राइट। तो यू हैव टू राइट दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, स्ट्रिंग कंपल्शन ये होना चाहिए। हाँ, मतलब स्टेप वन क्या होता है, वहीं से एग्जीक्यूशन ब्रैकेट स्टार्ट हो स्टैंडर्ड। हमेशा, ओके, उसने डाल दिया। अभी हमने बोला था कि क्लास बनाओ, तो आपने क्लास बना दिया, राइट। यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ये आपने क्या क्रिएट किया अभी? इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। ये समझा नहीं, ये तो मतलब पेन के वाले आपने जो डॉट डाला है और इस ये डॉट सी, प्रॉपर समझ में आ रहा है। ये जो होता है इसे हम सेमीकोलन कहते हैं, ओके, ये जो है सेमीकोलन। और ये क्या है? मैंने बोला था डबल स्लैश किस लिए लिखते हैं हम? कमेंट के लिए। हाँ, इसके आगे का तू कंसीडर मत कर, ऐसे हम कंपाइलर को बोलेंगे जावा को, वो मेरे लिए लिखा है, तेरे लिए नहीं, दैट इज नॉट द इंस्ट्रक्शन। डबल स्लैश देना यानी कि कमेंट में डालना, उसको बताना कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ओके, मैंने बताया कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपने लिए, अच्छा, ओके। नाउ आई विल रिमूव इट, ओके। और ये
टर्मिनेशन सिंबल होता है, ये जो है सेमीकोलन कहते हैं उसे, दैट सेमीकोलन क्यों देते हैं ये सब? उसको बताने के लिए यहाँ तक तेरा डिक्लेरेशन हो गया। ओके, इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं ना, मैंने डिक्लेयर कर दिया तो इस लाइन पे खत्म हो गया। अभी यहां तक ये इंस्ट्रक्शन खत्म, इसके बाद नया इंस्ट्रक्शन चालू, ऐसा होता है। ओके, तो फिर अभी इसे मुझे एक्सेस करना है, तो हमने क्या कहा कि थर्ड स्टेप क्या बताया हमने, क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हमने बताया, यहाँ पे नीचे देखो, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट, ऐड ऑब्जेक्ट ये वाला है ना। तो आपके यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास क्या है, तो कैसे रहेगा, डेमो D1, ओके, इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, D1 क्यों लिखा मतलब? ऑब्जेक्ट का नाम, दिस इज अच्छा डेमो इज द नेम ऑफ क्लास, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, राइट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, डेमो का। ऐसे एक फैमिली है, ओके, एखादी फैमिली है, जैसे कि कंसीडर करो एक अंबानी का फैमिली है, राइट, तो उस अंबानी के फैमिली का हम क्या कर रहे हैं, एक बंदा है, उनको एक बेटा हो चुका है, उसका नाम है कुछ तो भी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जो कुछ भी है, राइट, तो वो नाम है और ये सरनेम है, उसका बेटा ही है, किसका बेटा है, अंबानी, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं ना, उसके फैमिली मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, राइट। तो D1 इज द मेंबर ऑफ डेमो, हाँ, D1 इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो इसको मैंने दे दिया। अभी D1 क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है इस फैमिली में जो कुछ भी दिया हुआ है, तो वहां पे गए D1 डॉट क्या दिया हमने, x, राइट, इसको मुझे एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो हमने डॉट दे दिया, तो एक्सेस करके क्या करूंगा मैं, मुझे प्रिंट करना है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, तो इसको D1 डॉट x, इस हिसाब से मैंने एक्सेस कर लिया और टर्मिनेशन सिंबल दे दिया, बोला कि स्टेटमेंट खत्म हो गया वहीं पर, प्रिंट का प्रूफ दे, वहां पे उसको हमने रोका। तो अब ये कोड कहाँ पे है, आपके सिस्टम पे, मशीन पे, ई ड्राइव में जाओ प्रोग्राम है ना, यहाँ पे आपका कोड है, तो यहाँ पे जाओ, क्लिक करो और CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर दो, डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा, जावा सी डेमो डॉट जावा, कंपाइल हो गया, जावा डेमो रन हो गया, प्रिंट कर दिया उसने। समझ में आ रहा है, आराम से करो। अब बढ़ो, मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ फिर से। नाउ सी हियर गाइस, हम क्या करते हैं इसी क्लास जो चीज है, कुछ कंपलसरी चीज है वो आपको लिखना ही पड़ता है, वो मैं चीज बता देता हूं आपको क्या क्या मैंडेटरी है लिखना, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है। ओके, तो पहले आपको क्लास डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, राइट, क्लास आपने लिखा अंबानी, दैट इज मैंडेटरी है, ओके, कंपलसरी। ना जावा का प्रोग्राम जब हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल में क्या करता है, जावा के प्रोग्राम में कंपाइल में पूरा प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड तक स्कैन करके क्या क्या एरर है, सिंटैक्टिकल एरर, सिमेंटिकल एरर्स, वो निकाल देता है। यानी कि एक स्टेटमेंट लिखने के बाद टर्मिनेशन सिंबल दिया है कि नहीं आपने, वो चीज सेमीकोलन, वो चीज चेक करता है सिंटैक्टिकल। वेरिएबल यूज कर रहे हो, उससे पहले आपने डिक्लेयर किया है कि नहीं, वो भी चेक करेगा, राइट। तो कौन करेगा, कंपाइलर करेगा, ठीक है, उसने कंपाइल किया और अपना
लो लेवल कोड बना के रख दिया, मशीन लेवल कोड जो एग्जीक्यूट करना है, बाइट कोड कहते हैं हम उसको, राइट। नाउ उसके बाद आगे जब हम जावा एंड नेम ऑफ द प्रोग्राम दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है क्या एग्जीक्यूशन? नहीं, आपने यहां पे पब्लिक स्टैटिक void main लिखा है, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन कौन से लाइन से स्टार्ट हो रहा है? लाइन नंबर, राइट, लाइन नंबर 4 से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। ओके, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट। और उसके बाद अभी आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे तो दिया है इंटीजर num1 इज इक्वल टू 100, राइट, तो पहले ये होना चाहिए। वो बोलते वो नहीं होगा, एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर आपने लिखा हुआ है अंबानी इज इक्वल टू, अंबानी का बेटा कौन है, चलो अनिल को ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू न्यू अंबानी, राइट। यानी कि अंबानी के फैमिली से अनिल नाम का एक बंदा है, ठीक है, और वो बंदा नाउ कैन एक्सेस दिस num1। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्लास कौन है, हु इज द क्लास? अंबानी। ऑब्जेक्ट कौन है? अनिल, राइट। देन और एक बेटा है अंबानी का, कौन है? मुकेश, राइट। अंबानी के दो बेटे, एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी। ये दोनों कौन से फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ये कैसे चलेगा, पता चलेगा हमें? क्लास से। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा हुआ है उसका सरनेम, राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सरनेम। उस ऑब्जेक्ट का सरनेम कौन है, कहां से आया वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बताता है भाई तो अंबानी क्लास से है। समझ में आ रहा है? अभी ना इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा एक क्लास, बच्चन लिख दिया मैंने, बच्चन फैमिली से एक क्लास है, उस क्लास में कुछ प्रॉपर्टी है, इंटीजर कार इज इक्वल टू 10, 10 कार है उसके पास, तो उसने बताया इंटीजर कार इज 10। तो नाउ एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, राइट। इस मेन में आ गया, आने के बाद आपने लिखा बच्चन का अभिषेक लिख दिया आपने, इज इक्वल टू न्यू बच्चन, यानी कि क्या हो गया अभी, बच्चन इज एन ऑब्जेक्ट of sorry, Abhishek is an object of Bachchan class, and now this Abhishek can access this 10, this car, right. Mukesh and Anil can access, Mukesh and Anil are the object of Ambani, और अंबानी के पास भी कार है। चलो अंबानी के पास भी कार है, अंबानी के अलग कार है, बच्चन के अलग कार है। बच्चन के पास 10 कार है, अंबानी के पास 100 कार है। बच्चन का कार अंबानी यूज कर सकता है क्या? अंबानी का कार बच्चन यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पे वो ऐसे सेपरेशन किया हमने, आगे जाके उसको वैल्यूज यूज करो, एक्सेस करो आगे जाके जैसे आपको एक्सेस करना है। बट फिलहाल अभी माइंड में इतना रखो कि क्या है ये, दिस इज द सरनेम, ओके, और ये नेम ऑफ द फैमिली मेंबर है। वो एक्सेस करेगा सारे प्रॉपर्टी उस क्लास में जितने भी है। समझ में आ रहा है? फाइन। सो
बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें रहने वाली है, उसके बिना आपका क्लास, आपका कोड रन नहीं होने वाला। तो इतने चीजें यहां तक का कोड मैंडेटरी है। क्या क्लास होना चाहिए एंड मेन मेथड होना चाहिए, राइट? मेन मेथड is the entry point for the execution. The start of execution of your program will always from main method. Okay? समझ में आ रहा है? चलो, कितने लोगों ने किया? हो गया? आगे आपने वो एडिशन एडिशन सब कुछ कर लिया? वेरी गुड। दिस साइड आपका नाम सुमित। नाउ योर नेम, योर गुड नेम? अमय, अमर, मुजम्मिल, सुदर्शन, दर्शन, ओनली दर्शन। What's your name? Rajesh. What's your name? Samina. What's your name? Ashwit. Very good. यानी कि मैं नाम याद रखने की कोशिश करूंगा। ओके, फाइन। ऑनलाइन गाइस जो बैठे हुए घर पे, आपका क्या स्टेटस है? हो गया प्रोग्राम सबका? कर रहा हूँ सर। हाँ, वेरी गुड, करो। वैष्णवी का हो गया, थम्स अप किया यानी कि हो गया उनका। वेरी गुड। मानसी, मृणाल, प्रणाली, प्रणाली का भी डन। मानसी इज ऑल्सो डन, वेरी गुड। Monal is also saying done, very good. वेरी गुड गाइस, अगर यहां तक समझ में आ रहा है देन वी आर गुड टू गो, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां तक का कोड हमें आना चाहिए। देखो अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ओके, हमने क्या किया, आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखा। और उसके पहले के सेशन में हमने क्या सीखा था, डेटा टाइप्स क्या है, उसकी साइज क्या होती है। तो जैसे आगे बढ़ेंगे ना, पहले के सेशंस में जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम ऐड करने का ट्राई करेंगे यहाँ, वो चीजें इंप्लीमेंट करो। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा, डेटा टाइप सीखा। ओके, देन लेट्स क्रिएट द डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही क्लास में, यानी कि इसी क्लास में क्रिएट करो। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, सब कुछ वहीं पे ट्राई करो, राइट? वो सारे इंप्लीमेंट करो और उसको यूज करो। यानी कि ये आदत अगर हमें लग गई ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपने जो पीछे सीखा हुआ है वो सारी चीजें आप साथ में लेके जा रहे हो। समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को डाउट है? नो डाउट, राइट? चलेगा, फाइन देन। आप ना कैसे कर सकते हो, खुद के लॉजिक से कुछ भी बनाओ कोड। जैसे कि हमने अभी बनाया, एक फैमिली बनाया, अंबानी का फैमिली बनाया, उसमें अलग अलग इंस्टेंस बनाए। ओके, ऐसे कर सकते हो। अभी थोड़ा सा और एग्जांपल, अलग सा एग्जांपल, हमने क्या बनाया, चलो टेस्टिंग शास्त्र नाम का एक क्लास बनाया। ओके, उस टेस्टिंग शास्त्र के अंदर अलग अलग कोर्सेस है, राइट? ठीक है नहीं? तो वो कोर्सेस में एक कोर्स में कितने स्टूडेंट है?
एनीथिंग यू कैन टेक एनीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता एप्लीकेशन के हिसाब से बढ़ेंगे हम। इन चीजों को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, नहीं तो क्या किया, एक आधा आपने क्लास बनाया बैंक का। ओके, उस बैंक में हम आगे जाने के बाद यानी कि फंक्शंस मेथड जब सीखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांसफर नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, डिपॉजिट नाम का, विड्रॉल नाम का, राइट, कुछ मिनिमम बैलेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। करंट बैलेंस नाम का एक बनाएंगे, राइट। तो एप्लीकेशन जो बनते हैं ना एक्चुअल में इंडस्ट्री में, तो इसी हिसाब से बनते हैं। यही लॉजिक वहां पे अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन लेवल पे, और इम्प्लीमेंटेशन होते जाते रहते हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको ना, तो बस आगे सब समझ में आएगा, डोंट वरी। बोलो। हाँ, could not find or load the Java main class, म्हणजे काय म्हणतो होता ना, ही सेइंग कि उसको मेन नहीं मिल रहा, राइट। so let's go inside your class, this is your class, right, यही है ना। हाँ। class add dot java, fine। so now public static void main string args ऑब्जेक्ट क्लियर। now कहाँ पे है ये कोड मुझे बताओ, hello world add, राइट, यहाँ पे गए। now let me go to this place, add dot class भी बन गया ना यहाँ पे। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ, let me delete this class। बिल्ड हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो कंपाइल करके देखते हैं कि वहां पे वो क्लास बना रहे हैं। ओके, इसी लेवल पे आ गए, जावा एड डॉट जावा। बना लिया। नाउ जावा एड could not find or load the main class add। उसके भी शायद थोड़ा सा गलत किया आपने, मैं पीछे इतना मैं बना लेता हूँ अभी फिलहाल। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप। class use class test, okay। टेस्ट बना, इसको सेव कर देता हूँ टेस्ट के नाम से डॉट जावा, और लेते हैं जावा सोर्स फाइल। ओके, नाउ हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो अभी इसको कम करते हैं, टेस्ट, राइट। हाँ। could not find or load the main class।
same error, right? Could not find. First of all, you need to understand the correct way to launch Java. Okay. Java syntax. ये देखो इसमें ठीक है. Package वगैरह बताना है. Public qualified name. Public qualified name क्यों दिया है? My doubt cannot be solved. Then you get into qualified document for first step has failed. From the class, and indeed, the total probability of the Java is looking for. The neighboring mistakes and class arguments. Java is not found out without any word. File name. Specific. सी ड्राइव पे ही है ना ये जो आपको कर रहे सी टेस्ट source file name except from the available matter civil. For example, we forget the class name entirely. Application class path is not correctly specified. Class path अगर सबसे ठीक है ना dependency machine class has been declared in the wrong package. Still confined. Automatic base. Java jump on the door. This is my evaluation. What references? First code means you compare the code. Package. This is the root, the version and then the qualified name. The fully qualified name of the main classes from dot main. Okay. So this is the package. Java. CSC what folder can check. Relative norm of nothing else. So we check the check for resolution. ये है ना तो
files Java GDP 1.8 bin in one folder. This folder is Java view development. Okay, I copy this. Hello. Hello. हाँ सर। Okay, Ajay, very good. Let's do मेरा मौसम ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया. Okay, now okay, okay. Let me go to here again. Let me close this command prompt. cmd right click and run as administrator. Allow this. Save. Java C test.java. Java test. Yes. Okay, man. एक्सेस होने वाली है. हाँ काटना तेरी एक्सेस तो इशू देते हैं. लोड द मेन क्लास टेस्ट. Main class you will get the error when you call in. Instead use Java main. Someone will Java main use. हाँ हेलो मयूर. नाही रे आणखी क्लासमध्ये मी आहे प्लॅन आहे. मी एक 5 मिनिट 10 मिनिटात कॉल करतो. ओके. नाही नाही तिकडे नाही दुसरीकडे चाललोय मी. कॉल करतोय एक 10 मिनिट कॉल. जावा कुठला इन्स्टॉल जावा एकच आहे तुझं. आता बघा क्रिएट सी 10. ओके. 10 मध्ये हा क्रिएट केला आपण. ओपन कमांड लाईन सी /10 हे केलं. रन compiled Java class adding class path. Option to build the journey. Now we will find the class path. Class path नहीं चाहिए तुम्हारा. इसको देते हैं. सिंपल से देना. In this instance you have the class path. Class path नहीं चाहिए. that event that we can execute this is from the text and from the main.
इंस्टॉल केलेलं आहे ते हो केलं. just a minute. Hello guys, now you can leave. Okay, today's session is finished. Okay, thank you.